अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं नदीम नदवी और आज हम एपिसोड नंबर 2 पेश कर रहे हैं अपना जीतो ऑस्ट्रेलिया के प्रोग्राम के सिलसिले का। जीतो ऑस्ट्रेलिया का एपिसोड 2, एपिसोड 1 की कामयाब रिलीज़ के बाद हमें और हौसला मिला है और काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी खेलने की इजाज़त मांगी है थ्रू फॉर्म्स। तो आप लोग फॉर्म फिल करते रहिए क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 5 हफ्ते तक के लिए प्रोग्राम्स बुक हो चुके हैं। हमारे पास काफ़ी तादाद में लोगों ने रिक्वेस्ट की हैं कि वो खेलना चाहते हैं ये खेल, और क्यों नहीं, क्योंकि ये खेल है ही ऐसा मज़ेदार कि जो देखता है वो उसमें शामिल होना चाहता है। और आज हमारे पास 3 कंटेस्टेंट हैं, हम उनसे आपका तारुफ करवाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ शामिल हैं रुबीना शाहिद। रुबीना बाजी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम अपना दूसरा कंटेस्टेंट शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में और ये हैं हमारे असद खान साहब, लेट्स सेलिब्रेट इवेंट के ऑर्गेनाइजर और उसके रूहे रवां। असद खान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह नदीम भाई, ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम और थैंक यू सो मच PWOA और आपका स्पेशली फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड। मैंने आपका पहला एपिसोड देखा था। आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट योर टीम एज वेल कि ये बड़ा ही अच्छा आपने इनिशिएटिव लिया है। आई थिंक अभी जो टाइम्स चल रहे हैं, सब लोग घर पे हैं, आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड एंटरटेनमेंट व्हिच यू आर प्रोवाइडिंग टू पीपल इन ऑस्ट्रेलिया, सो थैंक यू सो मच। आपके तमाम अल्फाज हमारे जिस्म में टॉनिक का असर करेंगे। और हमारी तीसरी और आखिरी कंटेस्टेंट आज के इस प्रोग्राम में शामिल हुई हैं इरम जहरा। कैसी हैं बहन? मैं ठीक ठाक हूँ। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। मुबारक। खैर मुबारक। और आई एम होपिंग इंशाल्लाह you'll all three of you enjoy the show today. So let's start the first round. पहला राउंड इमेज राउंड। मैं आप में से 2 को बाहर करूंगा और एक हमारे साथ आज पहला राउंड खेलेंगे। पहला राउंड और हमारे साथ हैं इस वक्त पहला राउंड पहली कंटेस्टेंट इरम जहरा। इरम जहरा, कोई आइडिया है कि ये किस चीज की तस्वीर है? ये आई थिंक बादशाही मस्जिद। 4 आपके पास ऑप्शंस थे, आपने सिलेक्ट किया बादशाही मस्जिद। आर यू कॉन्फिडेंट इनफ? आई थिंक यस। ये रायविंड महल भी हो सकता है, आपने उस तरफ सोचा थोड़ा सा? नहीं, नहीं सोचा? नहीं, वो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता वो? ठीक है, यानी आप गई हैं कभी आप बादशाही मस्जिद? नहीं, मैं नहीं गई हूँ। नहीं गई हैं। लाहौर कभी जाने का इत्तेफाक हुआ? इमेजेस में देखा है तो वो इसी तरह की होती है। अच्छा, ऐसी पाकिस्तान में कई मस्जिद हैं। चले मैं लॉक इन कर देता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। लॉक कर दें, चलें जी। आपका हुक्म सर आंखों पे, बादशाही मस्जिद लॉक्ड इन और आपका जवाब दुरुस्त हुआ इरम जहरा साहिबा, मुबारक हो। ये थी बादशाही मस्जिद। इरम जहरा साहिबा ने सही गैस किया, बादशाही मस्जिद। अब असद भाई, आपके लिए ये नई इमेज, ये इमेज है 4 ऑप्शंस हैं, 4 जवाबात। मरी, दामन को, वादी नीलम या फिर हिमालय की चोटी। छोटी नहीं पड़ेगा इसे, चोटी। नदीम भाई, बड़ा ही मुश्किल में आपने डाल दिया है। पहला मैं होप कर रहा था कि पहली पर आ जाती पिक्चर तो मैं भी थोड़ा अच्छा स्टार्ट लेता। लेकिन अच्छा, आप घूमते फिरते रहते हैं असद भाई, तो आपको मालूम होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं क्योंकि कराची से मेरा ताल्लुक है और काफी अरसा हो गया गए हुए, लेकिन मैं एक कैलकुलेटेड गेस ले सकता हूँ इसके ऊपर। ये हिमालय की चोटी तो डेफिनेटली कहीं से नहीं है। वादी नीलम मुझे नहीं लग रही क्योंकि मुझे थोड़ा आइडिया है वादी नीलम। मरी क्योंकि हम बहुत दफा गए हैं, तो मैं दामन के साथ जाऊंगा नदीम भाई, उस लॉजिक से। दामन को, वैसे आपकी लॉजिक सुनकर मुझे भी यकीन हो चला कि ये दामन को ही होना चाहिए, और अगर दामन को नहीं हुआ तो इस इमेज को हमें कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि आपने मुझे बिल्कुल मुतमईन कर दिया कि दामन को ही होना चाहिए। इस तस्वीर को लॉक इन कर दे असद भाई? जी नदीम भाई, अल्लाह का नाम लेके लॉक इन करें, इंशाल्लाह देखते हैं। बस जी, ये जवाब आपका लॉक इन हो गया और ये जवाब का दुरुस्त हुआ, मुबारक हो। थैंक यू। लॉजिक आपने जो इस्तेमाल किए हैं वाकई कमाल की। वाकई मरी नहीं हो सकता ये, डेफिनेटली मरी नहीं हो सकती ये तस्वीर, और वादी नीलम भी नहीं है, और हिमालय की चोटी डेफिनेटली, इट्स आउट ऑफ क्वेश्चन। जबरदस्त, बहुत आला, गुड स्टार्ट, वेल डन, थैंक यू। सो दोस्तों, दामन को हमारे पास असद खान ने बिल्कुल सही जवाब दिया, दामन को। अब हमारे पास ये इमेज है और हमारे साथ इस वक्त हैं रुबीना शाहिद। रुबीना शाहिद साहबा, आपके लिए ये इमेज आपके सामने। 4 जवाब इसके नीचे लिखे हैं व्हाइट पट्टी में।
कागान, वादी कागान, नथिया गली, या फिर ये है कटी पहाड़ी, अगर आप कराची से हैं आप जानती होंगी, या फिर मरी। नथिया गली। नथिया गली आपने कहा, लॉक इन कर दे नथिया गली? जी इंशाल्लाह। बास काम इंशाल्लाह से नहीं, कुछ सोचने से भी कल चलते हैं। लगा दे इंशाल्लाह पे। मैं लॉक इन कर देता हूं, आपको फिर सोचेंगे कि देखें आपको मैं या तो मरी हो सकता है या फिर नथिया गली। दूसरा ऑप्शन क्या आप सोच रही हैं? दूसरा हाँ जी, दूसरा आप क्या सोच रही हैं? देखिए, या तो नथिया गली या फिर मरी। मरी मरी। नथिया गली या मरी, यानी आप अब इन दो में टॉस कर रही हैं, तो आप मौका देता हूं आपको, क्योंकि हम चाहते हैं कि पहले राउंड में कोई जवाब गलत ना हो। वैसे मुझे बी लग रहा है, बट आप इतना कंफ्यूज कर रहे हैं कि मैं डी की तरफ जा रही हूँ। चले, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा आपको, आपकी ओन अकॉर्ड पे मैं ये फैसला छोड़ता हूं, आखिरी दफा बी या डी, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मुझे बी लग रहा है। आपको बी लग रहा है? बी लॉक इन कर दूं? जी, क्या लॉग इन करूं? बी। बी, बी से बिस्मिल्लाह। ये बी से बिस्मिल्लाह। बी से बिस्मिल्लाह, कंप्यूटर लॉक इन बी। रवीना भाई, यार इतना टाइम लेने के बाद भी आपने गलत फैसला किया। नहीं, डी, मरी की तस्वीर है ये। मरी की है? जी, मरी की है। अच्छा खासा मैं लॉक इन करने लगा था, आपने मुझे मजबूर कर दिया कुछ ना बोलने पे। बहरहाल अभी तो इतने सारे राउंड्स पड़े हैं और यू विल बाउंस बैक, डोंट पैनिक, ठीक है? अब हम चलेंगे अपने अगले राउंड की तरफ, लेकिन उससे पहले आप हमारा स्कोर देखते जाइए। स्कोर कार्ड इस वक्त पहले राउंड के खात्मे पर। सो रबीना बाजी इस वक्त अभी उन्होंने अपना खाता नहीं खोला है। इरम और असद जो हैं 10-10 पॉइंट्स पे हैं। आइए अगले राउंड की तरफ चलते हैं। ये मुहावरा आपके छाप, ये दूसरा राउंड शुरू कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ इरम है पहली कंटेस्टेंट, और मुहावरा है, आप पढ़ सकती हैं इसे, बच्चा बगल में ढिंढोरा शहर में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर कोई चीज हमारी खो जाती है और हम मतलब वो हमारे ही पास होती है और हम उसको पूरे घर में ढूंढ रहे होते हैं और हमारे ही सामान में से निकल कर आती है। इंटरेस्टिंग। यानी कि ऐसा तो नहीं है कि आप बच्चा बगल में लेके सारे शहर में ढिंढोरा पीट रहे हो कि मेरा बच्चा कहाँ चला गया, इसका ये मतलब नहीं हो सकता। नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है कि कोई भी चीज खो जाए या कुछ मतलब जैसे हमारी अम्मा इस्तेमाल करती थी कि हमारे खानदान में अगर रिश्ते हो जाते थे किसी के, तो वो ये बोलती थी कि लो भैया, उनके तो खानदान में रिश्ता मौजूद था, वो तो सारे जहान में ढूंढते फिर रहे थे। सही बात है, तो हमारे साथ भी ऐसी हुआ। हमें रिश्ते नहीं मिल सके, इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया आगे करनी पड़ी शादी। बहरहाल एनीवे, गुड आंसर यार, बहुत जबरदस्त। लॉक इन कर देते मेरे ख्याल से। इतना कॉन्फिडेंस और इतना सुथरा साफ सुथरा जवाब आपने दिया है कि इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। वो चीज जो आपके पास हो और आपको नहीं मालूम हो और आप सारी दुनिया में ढूंढ रहे हो उसे, राइट? बिल्कुल ऐसे। लॉक इन करते हैं और जवाब देखते हैं कि ये सही है या गलत। हाँ, करीबी खोई हुई चीज को दूर जाके ढूंढना। एक्सलेंट, 2 के 2 सही हो गया आपके जवाब, बेहतरीन। That's good. अच्छा जी, हमारी दूसरी कंटेस्टेंट हमारे साथ हैं। थोड़ा सा हौसला छोटा हुआ है इनका, लेकिन होपफुली इंशाल्लाह इस राउंड में शी विल बाउंस बैक। रवीना बाजी, आप के लिए एक चांस है कि आप कैचअप करें। यहाँ पे हम आपको मुहावरा दिखा रहे हैं और आप यू मस्ट बी वेरी गुड इन मुहावरा। कराची में रहने वाले तो मुहावरों के चैंपियन होते हैं। ये लीजिए, बंदर क्या जाने अदरक का मजा। इसका मतलब है यानी कि हम किसी को इस तरह से कह सकते हैं कि ऐसे एक्सप्लेन करूं, मैं इतनी घबराई हुई कि मुझसे बोला नहीं जा रहा। नहीं, आप बिल्कुल इत्मीनान से इसका जवाब दीजिए। सॉरी।
ये हाँ, क्या मैं हो आपको गया? हैसल भी नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस यू। नहीं नहीं, अच्छा मेरी हेल्प कर रहे हैं। बंदर क्या जाने अदरक का मजा, यानी कि कोई चीज हम किसी की चीज के लिए, यानी वो कर कैसे करूं, जस्तजू या ओ माय गॉड, मैं बहुत ज्यादा वो हो रही हूँ। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल आप सही सही ट्रैक पे हैं। कंटिन्यू रखिए इसी को, आप उसी तरफ जा रही हैं, ठीक है। कि हमें यानी किसी चीज की जस्तजू करना, उसको और वो हमारे उसमें नहीं है, यानी हम उसे हासिल नहीं कर सक रहे हैं या कुछ इस तरह से, और हम उसे हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हम ये चीज हमारी है, हमें मिल जाएगी, तो हमारी चीज नहीं है वो, तो शायद इस तरह से कुछ है। बहुत करीब है और मैं इस जवाब को दुरुस्त मान लेता हूँ, क्योंकि इसका मोर लेस मतलब ये है, मैं अब ज़ाहिर है इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन बहुत करीब है आप जवाब से। मेरे ख्याल से मैं अपने स्कोर से मशवरा कर लेता हूँ, क्या ख्याल है, जवाब मान लिया जाए दुरुस्त? क्योंकि देखिए इसका मतलब यही है कि एक ऐसी चीज की आप जस्तजू कर रहे हैं जिसका आपको कुछ पता ही नहीं क्या है वो, राइट, समथिंग लाइक दैट। तो रुमीना बाजी भी यही कह रही हैं, ठीक है, आपका जवाब दुरुस्त हुआ। और आई एम होपिंग दैट के कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाएगा इस पे हमारे ऑडियंस में से बाद में, लेकिन हमें थोड़ा सा गिव एंड टेक करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि बड़ी मेहनत से उन्होंने जवाब तैयार किया, काफी टाइम लिया है इसको, बड़ी खूबसूरती से तैयार करके सामने पेश किया है। इस मेहनत पे ये जवाब दुरुस्त दे देना चाहिए हमें। बहुत शुक्रिया रुबीना बाजी, आप गेम में वापस आ चुकी हैं, एक पहला जवाब आपका दुरुस्त हो गया है। अब हम असद खान को ले रहे हैं, अपने तीसरे कंटेस्टेंट को। असद भाई, सोने तो नहीं चलेगा असद भाई, जाग रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा असद भाई, ये तो जवाब था रुबीना बाजी का कि हर खूबी को हर एक नहीं समझ पाता, विच इज मोर और लेस जो रुबीना बाजी ने कहा। अब हम आपके सामने आपका मुहावरा पेश कर रहे हैं, टाइम लीजिए अपना। मैं यही कहूंगा कि हमारे साथ भी आप इसी तरह का गिव एंड टेक का मामला रखिएगा। अभी रमजान खत्म हुआ है असद भाई, थोड़ा सा वो होता है ना कि काइंडनेस दिल में रहती है रमजान के कुछ हफ्तों तक, तो आज जी जी आप लोग खुशनसीब हैं कि आप मुझे बड़ा काइंड पाएंगे इंशाल्लाह। ये आपका मुहावरा आपके सामने, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। मेलबर्न में रहने वाले खूब जानते होंगे इस मुहावरे को। हाँ, और बिल्कुल, और पहली बात जो आपने करी थी, बेसिकली वो मैं उसको थोड़ा सा बढ़ाऊं कि आपने कहा कराची में रहने वाले मुहावरों को अच्छी तरह से समझते हैं, और मुझे आज भी याद है कि जब मैं स्कूल में हुआ करता था तो बड़ा हमें पढ़ने लिखने की, उर्दू खास तौर पे पढ़ने की काफ़ी आदत थी, और अपनी अम्मी से हमें ये मिला था, तो काफ़ी हम पढ़ते थे और काफ़ी अच्छे भी थे मुहावरों में। तो देखें, इसका एक मतलब तो ये भी हो सकता है कि कोई ये किसी तोते का जिक्र भी हो सकता है जिसको आप मियां मिट्ठू कहते हैं, और तो कहने वाले तो ये भी कह सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इसका मतलब है कि अपनी अपनी तारीफ खुद ही करना, जो कि हम, आपने तो सही कहा कि यहाँ तो आप हर कोई मेलबर्न में अपने मुंह मियां मियां मिट्ठू ही बन के घूम रहा होता है। तो मैं जाऊंगा कि इसका बेसिकली मतलब ये है कि आप अपनी तारीफें खुद ही दूसरों को बताएं, और अपनी सारी जो स्किल्स हैं वो ना होते हुए भी दूसरों को, कोई और कहे ना कहे, आप अपनी तारीफें करते रहें। वेरी इंटरेस्टिंग। इसका ये भी तो जवाब हो सकता है कि जैसे आजकल सेल्फी बनाने के लिए लोग अपने मुंह को मियां मिट्ठू जैसा मुंह बना लेते हैं, यूं चोंचे, वो नहीं हो सकता? अपने मुंह मियां बत्तख बनने वाली ज्यादा बात है। बनने वाली कम है। जी, जबरदस्त, लॉक इन कर देते हैं, क्योंकि इसमें कोई वजाहत की जरूरत नहीं है, आपको काफी आइडिया है कि इसका जवाब क्या हो सकता है। डेफिनेटली आपने सही जवाब दिया, अपने मुंह अपनी तारीफ करना। असद भाई मुबारक हो, 2 के 2 जवाब सही दे दिए हैं आपने। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलते हैं दोस्तों अपने तीसरे राउंड की तरफ, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि हमारा स्कोर बोर्ड क्या कह रहा है। ये देखिए हमारे पीछे हमारा स्कोर बोर्ड, और इस वक्त 20 पॉइंट पे असद, 20 पॉइंट पे है इरम, और हमारी रुबीना बाजी 10 पॉइंट पे चेस कर रही हैं अभी बहुत तेजी से। अभी गेम में वापस आई हैं और इंशाल्लाह देखते हैं आगे क्या होता है। अगला राउंड हमारा 2 क्वेश्चंस पे मुहित होगा, हर कंटेस्टेंट 2 सवालों के जवाब देगा, और फिर उसके बाद तीसरा हमारा रैपिड फायर। जुड़े रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा। आप देख रहे हैं जीतो ऑस्ट्रेलिया।
जनाब हमारे साथ असद भाई इस दफा पहले कंटेस्टेंट के तौर पे बैठे हुए हैं हमारे स्टूडियो में और उनके सामने सवाल हमने रख दिया है कि बिफोर बीइंग नेम्ड मेलबर्न व्हाट वाज द सिटी नोन एज। 4 हमारे पास जवाब हैं, फैटबर्न, बैटमानिया, मेलबरा या फिर गानबर्न। गान एक्सप्रेस से उसकी तरफ तो जो है जो अफगानी जो आए थे हो सकता है पॉसिबल। ये 4 जवाब है असद भाई, इन चारों में से क्या नाम था मेलबर्न का पुराना? नदीम भाई आपने सही कहा था कि अब ये लोग फंसेंगे, तो अब हम फंस गए। तो अच्छा, अब मुझे इसका डेफिनेटली कोई आइडिया नहीं है, ना मैं इतना पुराना हूँ। लॉजिक विल प्ले बिग टाइम, लॉजिक यूज करें असद भाई, मुझे मालूम है पहुंच जाएंगे। लॉजिक है। अच्छा, अब लॉजिक घैनबर्न को मैं रिजेक्ट करूंगा क्योंकि ये मुझे पता है कि जो घैन एक्सप्रेस है वो साउथ ऑस्ट्रेलिया से ओरिजिनेट होती है और उस साइड पे चलती है, तो उस ऑप्शन को मैं अभी डिलीट करता हूँ एटलीस्ट। अब फैटबर्न, मुझे नहीं लगता कि फैटबर्न नाम हो सकता है। अब मैं कंफ्यूज हूँ ई और सी में। लॉजिक देखा जाए तो मेलबरा इज वेरी क्लोज टू मेलबर्न, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि मेलबर्न सिटी में देयर इज अ स्ट्रीट कॉल्ड बैटमैन एवेन्यू, तो उस लॉजिक से मैं ये भी मतलब सोच रहा हूँ कि ये बैटमेनिया भी हो सकता है, लेकिन एक सिटी का नाम बैटमेनिया होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे। ऑनेस्टली मुझे कोई आइडिया नहीं, तो लेकिन आप बी और सी में इस वक्त टॉस कर रहे हैं, बी और सी में कि इधर बी और सी, राइट? हाँ, बी और सी में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। अब ऑब्वियसली आंटी ने भी पहले कहा इट्स अ गेम, तो हमें एक ऑप्शन को जाना ही है, और आई वुड गो विद सी नदीम भाई, जो कि मुझे लगता है कि मेलबर्न से थोड़ा करीब है। कैनबरा से आपने थोड़ा सा इम्प्रेस हुए, कैनबरा, मेलबरा, इस वजह से सोच रहे हैं आप? ये भी सोच रहा हूँ, और फिर मेल इट्स कमिंग इन दैट, सो आई एम आई वुड गो विद and let's see what happens. लॉक इन कर दूं असद भाई? हमारी बड़ी पुरानी दोस्ती है असद भाई, बहुत पुरानी दोस्ती है हमारी, जी चाह रहा है कि आपकी मदद करूं। लेकिन नहीं आप बिल्कुल, इट्स अ फेयर डील, कोई ऐसा मसला नहीं है। इसके बाद मुझसे बातचीत करते रहेंगे इस प्रोग्राम के बाद आप, राइट? जी नदीम भाई, दोस्ती हमारी। क्रिकेट कंपटीशन जो होगी उसमें आप बुलाएंगे खेलने के लिए, राइट? जी जी बिल्कुल, वो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेलबरा को लॉक करें नदीम भाई, अल्लाह मालिक है। लॉक कर दें मेलबरा को? करें लॉक। असद भाई आपने कहा आपका हुक्म सर आंखों पे, मेलबरा लॉक इन। असद भाई अच्छी खबर सुनेंगे, बुरी खबर? बुरी सुना दे। बुरी है कि आपका सवाल का जवाब गलत हो गया। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छी खबर नहीं सुनेंगे? अच्छी सुनाए। अच्छी खबर यह है कि अभी पूरा प्रोग्राम बाकी है। You can bounce back. Don't go away इंशाल्लाह। हम लोग इसी तरह खेलते हैं ये खेल, और आपने देखा कि असद भाई के पास लॉजिक थी, उन्होंने 2 जो जवाब रिजेक्ट किए थे वो राइटली उन्होंने ऐसा किया कि उसका कोई मंतब नहीं बनती थी, और दूसरे और तीसरे में फंस गए थे। वो बैटमानिया मेलबर्न का पुराना नाम था, बैटमानिया। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, Where was Allama Iqbal buried? अल्लामा इकबाल कहाँ दफन है? 4 जवाब आपके सामने, रिलेटिवली आसान ये सवाल है। कराची, लाहौर, सियालकोट या न्यू दिल्ली? हाँ, रिलेटिवली आसान है जवाब, और आई थिंक मैं ज्यादा डिले ना करते हुए लाहौर के साथ जाऊंगा, और क्योंकि अल्लामा है मेरी नॉलेज के मुताबिक वो आई थिंक किले के बिल्कुल सामने है, और हमने उसको विजिट भी किया है, तो आई थिंक आई वुड गो विद दैट। आप 100% श्योर हैं लाहौर? लॉक इन कर दें? आपको मेरी आवाज से लग रहा होगा शायद मुझे आपके जवाब पे शक है, लेकिन ये बस मैं खेल रहा हूँ आपसे इस पर, ये ना सोचिएगा कि आपका जवाब गलत भी हो। मैं आपको जानता हूँ नदीम भाई, आप खेल रहे हैं मेरे साथ। आप लॉक करें लाहौर को। ये लीजिए जनाब, लाहौर हमने लॉक इन कर दिया, और आपका जवाब दुरुस्त हुआ असद भाई, लाहौर इज द राइट आंसर।
दोस्तों, अगर आपको आज से पहले तक नहीं पता था कि अल्लामा इकबाल साहब कहाँ मदफून है, हमारे मुल्क का ख्वाब देखने वाले अल्लामा इकबाल, आजकल हमारे जवान भी ख्वाब ही देखते रहते हैं, लेकिन मुल्क का नहीं, पता नहीं कौन से ख्वाब देखते हैं, लेकिन अल्लामा इकबाल का ख्वाब काबिल तहसीन था। उन्होंने हमारे मुल्क के लिए ख्वाब देखा था। लाहौर में मदफून है। अगर आप लाहौर में रहते हैं तो डेफिनेटली उनकी खबर पर जाके ज़ियारत जरूर किया करें। जी रोमीना बाजी, 2 सवाल 2 जवाब, फ्रंट पे आ सकती हैं आप। मैं सच बात बताऊं, दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। आपके साथ आज हो रहा है और हमारे साथ तो हमेशा होता है ऐसा। बहरहाल इंशाल्लाह दिमाग काम करेगा। सवाल बहुत आसान है, यकीन कीजिए। ये लीजिए पहला आसान सवाल आपके लिए। Why was Australian football invented? ऑस्ट्रेलिया की फुटबॉल टीम AFL क्यों इजाद हुई? AFL आप देखती होंगी, ऑस्ट्रेलिया में काफी मकबूल खेल है। क्यों उसको इजाद किया गया? पैसे बनाने के लिए, टू मेक मनी, टू कीप ऑजीज और टू कीप ऑजी क्रिकेटर्स फिट, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को चाको चौबंद रखने के लिए, या फिर बिकॉज ऑजीज weren't good at soccer, क्योंकि सॉकर खेलना नहीं आता था ऑस्ट्रेलियंस को, तो उन्होंने कहा चलो AFL शुरू कर दें, या फिर बच्चों को, स्कूल के बच्चों को सजा देने के लिए? आई थिंक सी। स्कूल के बच्चों को सजा देने के लिए? नहीं बिकॉज तो आपने कहा कि बिकॉज ऑजीज weren't good at soccer। लॉक इन कर दें इसे? जी इंशाल्लाह लॉक इन कर दें। फिर सोच लीजिए, आपको फिर एक मौका दे रहा हूँ, सोच लीजिए। मैं लॉक इन करने जा रहा हूँ, 3 तक गिनूंगा, उसके बाद मैं लॉक इन कर दूंगा। ये कर दीजिए, कोई बात नहीं। गेम है, हम तो गेम खेल रहे हैं, इट्स ओके। क्या बात है। इसी जज्बे से खेलना चाहिए खेल, और इसी जज्बे की वजह से आपका ये जवाब गलत हुआ। वाकई? जी हाँ, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को फिट रखने के लिए एक गेम इजाद किया था। यानी क्रिकेटर्स की ट्रेनिंग होती थी AFL के जरिए, फिर उसके बाद वो एक गेम बनता गया, और आज वो ऑस्ट्रेलिया का मकबूल तरीन खेल बन चुका है AFL। अजीब है ना ये जवाब। अगला सवाल आपसे रुबीना बहन। पहली मैं कहती हूँ, मैं निकल गई। नेम द मंथ इन विच मुस्लिम सेलिब्रेट ईद उल फितर। बताइए, कितना आसान सवाल पूछ लिया आपसे हमने। बी। किस महीने में ईद मनाई जाती है? ईद वाल, शव्वाल, शाबान, रजब? बी शव्वाल। बी शव्वाल। लॉक इन कर दें? जी लॉक इन किया, बी शव्वाल जवाब दुरुस्त हुआ आपका। जबरदस्त। थैंक यू। वाह। अब हम लेते हैं अपनी इरम। अब हमारे साथ ये 3rd राउंड में इरम खेलेंगी ये खेल, और हमारे सवाल इरम आपके सामने। What was the design of the Sydney Opera House inspired by? सिडनी का ओपेरा हाउस जो है, आपने देखा है ओपेरा हाउस इरम? जी देखा है। देखा है। ओपेरा हाउस का डिजाइन क्या देख के बनाया गया था? किस चीज से इंस्पायर होकर बनाया था उन्होंने? मैंगो, वाटरमेलन, कोकोनट या फिर ऑरेंज? इसमें मैं आपको एक मशवरा, एक हिंट देता हूं कि आप लॉजिक इस्तेमाल करें, यू विल गेट टू द आंसर। ओके, मुश्किल लग रहा है थोड़ा सा सवाल, लेकिन अब ये नहीं पता ना कि मैंगो की एक स्लाइस भी तो हो सकता है ना शेप का, सेम लाइक वाटरमेलन। पहुंच रही हैं आप वहां पे, हमें लग रहा है, हमारा दिल कह रहा है कि आप पहुंच रही हैं उस जवाब तक। मेरा दिल नहीं कह रहा कि मैं वहां पहुंच रही हूँ। नहीं, मेरे ख्याल से आप पहुंच रही हैं। आप कोशिश करते रहिए। जहां स्लाइस की बात आ जाए, कोकोनट तो बिल्कुल राउंड होता है और ऑरेंज भी बिल्कुल राउंड होता है। आई थिंक मैंगो, आई वुड गो विद मैंगो। यस, मैंगो लॉक इन कर दें? पाकिस्तानी होने की वजह से आपने, अच्छा मैंगो कौन सा वाला, लंगड़ा, कलमी, कौन सा? चौसा। अच्छा, मैंगो कोई सा भी हो, मैंगो गलत आंसर था। जवाब इसका दुरुस्त था ऑरेंज। ऑरेंज के वही ये कह रहे ना कि टुकड़े करे ऑरेंज के, तो उन टुकड़ों को अगर आप देखें ओपेरा हाउस को तो यूं है वो, तो ऑरेंज के भी टुकड़े कुछ इसी तरह देखने को मिलते हैं। तो उससे इंस्पायर होके ओपेरा हाउस को डिजाइन किया गया था। चलें, कोई मसला नहीं है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आसान होगा होपफुली, इंशाल्लाह। सबका गलत हुआ है। सबका गलत हुआ पहला। इन विच प्रोविंस मुल्तान सिटी कौन से सूबे में है? पंजाब। सिंध, पंजाब में? पंजाब में। पक्की बात है? हाँ जी। अच्छा, आसान सवाल पे ना कोई नहीं डाल दो पक्का।
बस पक्का है। ठीक है, हम लॉक इन कर रहे हैं पंजाब और आपका जवाब दुरुस्त हुआ। अच्छा जी, 3 राउंड खत्म हो चुके हैं। यहाँ पे हम सारे कंटेस्टेंट को ले लेते हैं अपने साथ। स्कोर में हमको तारुफ करवाता चलो, हमेशा रह जाते हैं सैयद अमीन PWA के जनरल सेक्रेटरी, और मेरे साथ बैठकर स्कोरिंग करते हैं, मशवरे देते हैं। वाइस प्रेसिडेंट हैं, सॉरी, ये एक तो ओहदों के खेल मुझे आज तक समझ नहीं आया, सॉरी अगर किसी को बुरा लगा मैं अच्छा, अभी इस वक्त असिस्टेंट है, मेरे वाइस प्रेसिडेंट नहीं है ये। इरम जहरा के 20 पॉइंट्स हैं, सॉरी 30 पॉइंट्स हैं। इरम जहरा आप 30 पॉइंट्स में, मुबारक हो। असद खान के 30 पॉइंट्स हैं और हमारी रुबीना बाजी के 20 पॉइंट्स हैं। आप कहीं दूर नहीं है इनसे, 10 पॉइंट का सिर्फ फर्क है। इसे कहते हैं खेलना हौसले से और जज्बे से। नदीम भाई, मेरा दिल कह रहा है कि रुबीना जीत जाएंगी आखिरी राउंड में। अल्लाह अकबर। मेरा भी दिल ये कह रहा है। अरे भैया मत डराओ मुझे मजीद, नहीं ऐसे ही हौसला खत्म हो जाएगा। मैंने पिछला शो आप लोग पिछला माशाल्लाह। गेम वैसे जब मुझे पता चला था कि रुबीना बाजी भी है इस शो में, तो मुझे डर ज्यादा लग रहा था। अस्तगफुरुल्लाह, मैं वैसे इतनी डरी हुई कि क्या बताऊं, इतने ठंडे हाथ पैर हो रहे हैं। नहीं, ये तो सर्दी की वजह से हो रहा है। तो अगला राउंड जो हमारा है उसमें हम 10 सवाल पूछेंगे 1 मिनट में, मुमकिन है उसमें सब कुछ उलट पलट हो जाता है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। और पिछला जो गेम था वो उसने जीता था जो आपकी पोजीशन में था, रुबीना बाजी थी, बल्कि अगर आप वो प्रोग्राम देखें तो उसमें कमल ये मुकाबला जीती थी और वो 10 पॉइंट्स पीछे थी दूसरे 2 कंटेस्टेंट से। तो आप भी मगर एक बात है कि मुझे खुशी होगी कि बच्चे अगर जीतेंगे ज्यादा अच्छा लगेगा, इनके हौसले और बुलंद होते हैं। हमारा कैंप तो भाई ठीक है ना, हम जो है ये बच्चे जीतेंगे, वल्लाह खुशी होगी, अच्छा लगेगा, क्योंकि अच्छा फील होगा, इनको बहुत अच्छा फील होगा। और बच्चों को जीतना चाहिए क्योंकि उनको और आगे बढ़ने का शौक होता है, उनको बहुत आगे बढ़ना है अभी। तो मेरी दुआ है कि आप लोग जीतें। क्या बात है, क्या बात है। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब हम अपने चौथे राउंड में मौजूद हैं और हमारे साथ सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं सफान साहब का, अपने आप को वॉलंटियर किया उन्होंने सबसे पहले आने के लिए, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में जंग हो गई थी, तीनों नहीं जाना चाहते थे और असद भाई ने कहा नहीं मैं सबसे पहले इंशाल्लाह। असद भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर दिस लास्ट राउंड। नो प्रॉब्लम नदीम भाई, थैंक यू। कैसे हौसले बुलंद हैं अभी तक? जी इंशाल्लाह पूरी कोशिश है और देखते हैं क्या होता है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। ठीक है, 10 सवाल होंगे। अगर आपने किसी सवाल का जवाब आपके पास नहीं है तो आप पास कह सकते हैं, हम उस सवाल पे दोबारा वापस आ जाएंगे अगर आपके 10 सवाल पूरे हो गए। ठीक है, टाइम स्टार्ट्स नाउ। सबसे पहले मौज़िन कौन थे? हज़रत बिलाल। करेक्ट। इस्लाम की सबसे पहले हिजरत कौन सी थी? पास। पाकिस्तान का सबसे बड़ा करेंसी नोट कौन सा है? 5000। करेक्ट। पाकिस्तान में दूध नापने का क्या पैमाना है, किलोग्राम या लीटर? लीटर। इनकरेक्ट। एयरपोर्ट पर जहाज की नकलो हरकत मॉनिटर करने वाली जगह का क्या नाम है? एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। थैंक यू, करेक्ट। 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? और 1000। करेक्ट। स्क्विकी बीच कौन से स्टेट में है? विक्टोरिया। करेक्ट। इस्लाम में सैफुल्लाह का लक़ब किसको दिया गया? पास। वन नेशन पार्टी की सरबराह का क्या नाम है? पास। इनकरेक्ट। ओके, आपका टाइम खत्म हो गया असद भाई। अच्छा, हम ये जवाब अभी रिवील नहीं करेंगे, अभी असद भाई को खुद नहीं पता कि वो किस पोजीशन पे हैं खड़े, तो हम बाकी 2 कंटेस्टेंट को लेते हैं, उसके बाद फिर हम इन द एंड इंशाल्लाह वी विल रिवील के हु इज वन द गेम। आपने पहले सुना होगा, हमने जिस तरह बताया कि 10 सवाल आपसे पूछेंगे और उसमें से 1 मिनट में अगर 10 के 10 आपने सही जवाब दे दिए तो सही है, जो गलत दिए उसके बाद हम दोबारा उन जवाब पे जा सकते हैं अगर आपके पास वक्त बचा होगा। जवाब नहीं पता हो तो उसको आप पास कर सकती हैं। ठीक है, राइट, ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे पहले कौन इस्लाम लाया? बीबी खदीजा। करेक्ट। मुसलमानों ने सबसे पहले जिस मस्जिद को तामीर किया उसका नाम क्या था? पास। ऑस्ट्रेलियाई करेंसी में सबसे छोटी मालियत का सिक्का कौन सा है? 5 सेंट्स। करेक्ट। AFL से क्या बनता है?
AFL से क्या बोलते हैं? हाँ, इस किस चीज का मुखफ़फ़ है? ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल। करेक्ट, वेरी करेक्ट। औरत का शौहर के भाई के साथ क्या रिश्ता होता है? देवर। करेक्ट। मशहूर हदीस है, किसके कदमों के नीचे क्या माँ है? के नीचे जन्नत है। करेक्ट। बॉन्डाई बीच कहाँ वाक़ है, किस स्टेट में? मेलबर्न में, विक्टोरिया में। इनकरेक्ट। जहाज के पहिए ना खुले तो उसे क्या कहते हैं, किस तरह उस लैंडिंग को क्या कहते हैं? बेली लैंडिंग। करेक्ट। ऑस्ट्रेलियाई सियासत की दो बड़ी पार्टियां कौन सी हैं? ग्रीन और इनकरेक्ट। ओके लेबर एंड लिबरल। लेबर। अच्छा जी, अब वही बात है कि हम रिवील करेंगे आंसर्स आखिर में इंशाल्लाह कि आपने कितने सही जवाब दिए हैं, कितने गलत, और उसका फैसला फिर हमारे स्कोर करके बताएंगे। हम लेते हैं अपना तीसरा कंटेस्टेंट। थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस राउंड इरम जी। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज लीजिए, तरह पानी धीमी लग रही है आपको? मैंने आप पानी पी लीजिए। पानी पी लीजिए, बल्कि चाय और वो जो पैनाडॉल्स वगैरह होते हैं वो सब चीजें, मैं तहे दिल से माजरत खाऊं, मैंने आपको इस स्ट्रेस से गुजारा आज। अरे नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, यकीन मानिए बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये तो प्रोग्राम है, नहीं आया तो कोई मसला नहीं है, इसमें क्या हुआ, परेशानी की कोई बात नहीं है। जबरदस्त जबरदस्त, और यही सुनना चाहते थे, यही सुनना चाहते थे। हम और अपने मैं लोगों के लिए गेम रख रहे हैं, एंजॉय करने के लिए टाइम। ये कोई एग्जाम नहीं है कि मैं फेल हो जाऊंगी तो बस, या मुझे सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। अल्लाह अकबर। दोस्तों, मैं वैसे कभी किसी के मुंह पे तारीफ करना पसंद नहीं करता, लेकिन मैं रुबीना बाजी के बारे में ये बताता चलूँ आप लोगों को। एक बहुत बड़ी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन चला रही है रुबीना बाजी, और कभी आप तस्वीरों में नहीं देखेंगे, ये निहायत ही खुफिया तरीके से काम करती हैं, और इनकी यही अदा मुझे बहुत पसंद है। मैं सलाम करता हूँ आपकी आज़म को, इस हौसले को जो आपने जमा रखा हुआ है। और मैं भी कराची से हूँ, मुझे मालूम है कि जिस मकसद के लिए वहाँ पे वो काम कर रही हैं, कितना अच्छा इस वक्त वहाँ पे ये जा रहा है काम, ये सिलसिला चल रहा है। बहुत शुक्रिया रुबीना बाजी, और अल्लाह ताला इसमें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे आपको इंशाल्लाह। आमीन, जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह। भैया इंशाल्लाह। सवाल का सिलसिला आपसे शुरू करते हैं। वही 10 सवाल हैं आपके सामने। एक मिनट में जितने ज्यादा आप जवाब दे सकें, जो जवाब नहीं आया वो पास कर दें, तो मैं अगले सवाल पे आ जाऊंगा, ठीक है? आपसे सवाल शुरू करते हैं, टाइम आपका शुरू होता है राइट नाउ। इस्लाम में बच्चे को कब तक माँ का दूध पिलाने का हुक्म है? 2 साल। करेक्ट। जहाज के तबाह होने पे सब एक चीज ढूंढते हैं, वो क्या चीज है? उसका बॉक्स जो होता है वो। बॉक्स, करेक्ट। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन और गवाहान के साथ और किस शख्स की जरूरत होती है? हाजी। करेक्ट। अच्छा, मार्च के बाद अप्रैल आता है, तो दिसंबर के बाद क्या आता है? जनवरी। करेक्ट। आबादी के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? आबादी के लिहाज से चाइना। करेक्ट। कितने पॉइंट्स खोने पर ऑस्ट्रेलियाई ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो जाता है? 12। करेक्ट। सफेद पत्थर को रेड सी में फेंका जाए तो पत्थर को क्या हो जाएगा? पत्थर को रेड सी में पत्थर पत्थर ही रहेगा। लेकिन क्या हो जाएगा पत्थर पे, क्या होगा पत्थर पे, क्या इफेक्ट पड़ेगा पत्थर में, क्या चेंजेस आएंगी? क्या मतलब? चलें, छोड़ दें पास। कोरोना से बचने के लिए किन 3 जगहों पे हाथ लगाना ममनू है? फेस पे, अपने नाक कान, और यानी फेस पे, बॉडी पे कहीं भी। बिल्कुल, नाक कान मुंह। करेक्ट। आपका वक्त खत्म हुआ, और आपने काफी सारे जवाबात सही माशाल्लाह दिए हैं। अभी वेरी इंटरेस्टिंग टू फाइंड आउट असल में कि ये मुकाबला कौन जीता है। सब ऊपर नीचे हो गया, मैंने जैसे पहले प्रेडिक्शन की थी, और ऐसे ही हुआ। अभी हम मालूम करते हैं अपने स्कोरर के पास जाके कि क्या सिचुएशन है इस वक्त। 3 और 90 में कुरान की सबसे पहली सूरा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरा का नाम बताइए। सूरा कौन सी सूरा सबसे पहले सूरह रिवील? फातिहा, सूरह फातिहा। आपने कहा सूरह फातिहा सबसे पहले रिवील हुई थी, आपका जवाब गलत हुआ। आप सल्लम को बताया था, पढ़ो जब। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी, असल में आपसे सवाल है कि हाउ मेनी बिस्मिल्लाहs इन कुरान? बिस्मिल्लाह कितनी दफा कुरान में आए हैं? एक्चुअली नो आइडिया, लेकिन एनी गेस? आई वुड से 90।
आपने कहा 90। या एक आपका- सेकेंड, क्या मैं रिकंसिडर करना चाहता हूँ कि मैंने लॉक इन नहीं किया है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि आई पर्सनली थिंक कि कुरान की 114 सूरतें हैं, ये तो मुझे पता है। ठीक है, और सही है। एक सूरा ऐसी है जिससे शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है, सूरह तौबा। और एक सूरा ऐसी है जिसमें 2 बिस्मिल्लाह है, सूरह नमल, आई गेस, इफ आई एम नॉट। तो उस लॉजिक से मैं आई वुड गो विद 114 देन। 114, 90 से 114 पे आपने छलांग लगाई है और लॉजिक जो पेश किया आपने 100% करेक्ट। आपका जवाब दुरुस्त हुआ। थैंक यू। सो इरम, आपसे सवाल है कि एक सूरा 2 दफा रिवील हुई है कुरान में, 2 दफा, एक दफा मक्के में और एक दफा मदीने में, वो कौन सी सूरा थी? अच्छा जी, ये मुश्किल सवाल है वैसे। लॉजिक असद खान की तरह लॉजिक को इस्तेमाल करें कि पहले ये हुआ था, फिर इस तरह हुआ, फिर वहां पे, फिर ये, इस तरह कुछ करें। इतनी नॉलेज नहीं है ना कि मैं लॉजिक से इस्तेमाल करूं इसमें। एक सूरा 2 दफा रिवील हुई। एक मिनट सोचने दो मैं। जी जरूर जरूर, टाइम लीजिए, क्योंकि ये आर या पार वाला मसला है। अगर आपने ये जवाब गलत दिया तो असद ये अगर मैंने गलत दे दिया तो मैं असद भाई को बोलूंगी कि इनको मैं क्यों लेकर आई थी वहां। जी। कौन सी सूरह? सूरह अल-हम्द। अच्छा, सूरह फातिहा। सूरह फातिहा। लॉक इन कर दें सूरह फातिहा को। ये लीजिए, आप कहती हैं सूरह फातिहा को लॉक इन किया जाए, कर दिया। और आपके लिए एक अच्छी खबर है कि जवाब दुरुस्त हुआ आपका। देखा नहीं कि काम आती है। असद खान और इरम, आप दोनों अभी बाकी हैं इस खेल में। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा था, उस ख्वाब में उनको कहा गया था कि अपनी सबसे अजीज तरीन चीज कुर्बान कर दो, तो उन्होंने किस चीज की कुर्बानी दी थी? असद खान, आपसे सवाल है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ये कहा गया था कि आप अपने बेटे की कुर्बानी दो, और उसकी जगह लेकिन फिर अल्लाह ताला ने बेसिकली दुम्बा भेज दिया था, तो फिर उन्होंने उसकी कुर्बानी दी। आपका जवाब दुरुस्त हुआ। उन्होंने बेटे की कुर्बानी का कहा नहीं गया, तो उनसे सबसे अजीज चीज जो थी उनके सामने उनका बेटा ही था, तो उन्होंने उसकी कुर्बानी करना चाहिए और अल्लाह ताला ने उसको रिप्लेस कर दिया दुम्बे से। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 टाइटल थे इरम, जो उन्हें इस्लाम से कबल, यानी कि इस्लाम जब उन पे गारे हिरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान नाजिल किया, उससे पहले उनके पास वो 2 टाइटल थे। वो टाइटल कौन से थे वो 2? सादिक और अमीन। करेक्ट, माशाल्लाह, सादिक और अमीन। मुकाबला अभी नेक टू नेक। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की वालदा का क्या नाम था? असद खान। ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हजरत इसहाक हजरत इब्राहिम के बेटे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन इस वक्त मेरे जहन में जवाब कोई नहीं है कि कोई जवाब नहीं है। उनकी वालदा का क्या नाम था। I would just take a maybe guess, Hazrat Asiya, maybe. आपने कहा हजरत आसिया अलैहिस्सलाम। उनकी वालदा का नाम था बीबी सारा। तो जवाब गलत हुआ, ये मुझे भी नहीं पता था वैसे। अच्छा जी, अगला सवाल। अब इरम, अगर आप इस सवाल का जवाब दे देंगी तो आप ये मुकाबला जीत जाएंगी और अगले राउंड के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रैंडफादर किस कबीले से ताल्लुक रखते थे? यानी ग्रैंडफादर हजरत अब्दुल मुत्तलिब थे, उनका ताल्लुक किस कबीले से था? कबीला बनी हाशिम।
करेक्ट। बनी हाशिम, कबीला बनी हाशिम से ताल्लुक था और लग रहा कुछ ऐसा है कि असद खान मुकाबले से बाहर हो गए हैं और हमारी इरम जो हैं वो अगले राउंड में पहुंच चुकी हैं। रुबीना, शाहिद और असद खान, आई रियली एंजॉयड योर प्रेजेंस इस गेम में। आपका जो अपीयरेंस थी, बहुत जबरदस्त मुकाबला किया आपने और जाहिर है किसी ने जीतना होता है, किसी ने हारना होता है, मुकाबले की नौयत यही है। नदीम भाई, मैं बस यही कहूंगा कि आई थिंक हार जीत गेम का हिस्सा है, लेकिन आई थिंक द थिंग व्हिच आई रियली एंजॉयड कि जो स्पिरिट ऑफ द गेम था वो बहुत अच्छा था। और आई थिंक दैट्स एक्चुअली द ब्यूटी ऑफ अ गेम शो। और जिस तरह से आपने होस्ट किया, जिस तरह से आपने पार्टिसिपेट किया, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। इट्स अ ग्रेट एफर्ट एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। Thank you very much, all of you, Asad bhai, Iram, Rubina baji. Allah Hafiz. Allah Hafiz.